आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ स्थित हैं और साथ ही उन्हें याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। नंबर 1 है हमारा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम अमोसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। काफ़ी फेमस है, आपको पता भी होगा, या यदि आप इसे ट्रिक से याद रखना चाहें तो आपको पता होगा कि जो चौधरी चरण सिंह थे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो हम याद रख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? लखनऊ उत्तर प्रदेश से की। इसी से जोड़कर आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि बहादुर लाल वार करते हैं। बहादुर लाल से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, क्या करते हैं? वार करते हैं। वार से हमारा हो जाएगा वाराणसी। या फिर आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान जो है वो वाराणसी के पास मुगल सराय है। आप इसे इनके जन्म स्थान जोड़कर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है हमारा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जो कुशीनगर काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में, और गौतम बुद्ध के निधन को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आप उसे जोड़ के आ सकते हैं कि कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद है हमारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानेंगे। ये स्थित है हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी जो है इसका कार्य चल रहा है, यह अंडर कंस्ट्रक्शन है। कार्य पूरा होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी होगा। उसके बाद नंबर 5 है हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर अयोध्या हवाई अड्डा भी हम इसे बोल सकते हैं। यह कहाँ स्थित है? अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर। अयोध्या काफ़ी फेमस है, श्री राम की जन्मभूमि है। तो आप याद रख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। यह भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका कार्य भी चल रहा है। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य होगा जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है, और यह भारत का सबसे व्यस्त व सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। काफ़ी फेमस है, ट्रिक की कोई ज़रूरत है नहीं इसके लिए। उसके बाद है हमारा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ किसका नाम आ रहा है? श्री गुरु रामदास जी का नाम आ रहा है। तो कहाँ हो जाएगा? ये अमृतसर पंजाब के अंदर हो जाएगा। आप इसे याद रख, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है हमारा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है चंडीगढ़ पंजाब के अंदर। ये चंडीगढ़ के पास मोहाली में स्थित है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में चंडीगढ़ मिल जाएगा या कहीं मोहाली ही मिल जाएगा। तो शहीद भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब है। उसी से आप याद रख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा भी कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि जैसा आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात है। तो उसी से जोड़कर हम इसे याद रख सकते हैं। या फिर सरदार वल्लभ पटेल ने काफ़ी कार्य किए गुजरात के अंदर। जो बारदोली सत्याग्रह था वहाँ उसके भी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उसके बाद है हमारा सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? सूरत गुजरात के अंदर ही स्थित है। उसके बाद है हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है गुवाहाटी असम के अंदर। क्या आपको पता होगा कि जो गोपीनाथ बारदोलोई हैं वो असम के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। तो आप उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी असम के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी हमारा स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि बोस का कोल काटा नहीं, मीन्स बोस का कोल काटना नहीं। बोस से हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और कोल काटने से हमारा हो जाएगा
कोलकाता। तो ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद है हमारा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि जो बागडोगरा है वो पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक शहर है। जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है काफ़ी फेमस जिला है चाय के लिए, और दार्जिलिंग चाय को सन 2004 में भारत का पहला जीआई टैग भी मिला है। तो हम उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं कि दार्जिलिंग में क्या है? चाय के बाग हैं। क्या है दार्जिलिंग में? दार्जिलिंग में चाय के बाग हैं। बाग से क्या हो जाएगा? बागडोगरा। तो बागडोगरा कहाँ हो जाएगा? दार्जिलिंग में हो जाएगा। बाग से हो जाएगा, किस चीज़ के बाग हैं? चाय के बाग हैं। कहाँ? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद है हमारा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि पहले वीर होते थे अंग्रेजों के टाइम में, वीर को अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा दे देते थे वो लोग। वीर को किस चीज़ की सज़ा मिलती थी? काला पानी की। कहाँ? अंडमान निकोबार के अंदर। उसी से जोड़कर हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि बगल में ही कैंप है, बगल में कैंप है। कैंप से जाएगा कैंपेगौड़ा और बगल से जाएगा बेंगलोर, कर्नाटक। उसके बाद है हमारा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी स्वामी विवेकानंद थे वो सबको राय देते थे, तो राय से हमारा क्या हो जाएगा? रायपुर, और स्वामी विवेकानंद से जाएगा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। इसके बाद है हमारा कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चारों स्थित हैं केरल के अंदर। जो कन्नूर है आपको पता होगा, केरल के अंदर एक सिटी का नाम है कन्नूर, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद है कोचीन। ये कहाँ स्थित है? कोचीन, केरल के अंदर स्थित है। आप कोचीन या कोची कुछ भी बोल सकते हैं। जो कोचीन का पुराना नाम क्या था? कोची था। अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज कर कोचीन कर दिया था। उसके बाद है कालीकट। ये कहाँ है? कोझिकोड, केरल के अंदर है। और कालीकट का ही नया नाम क्या है? कोझिकोड है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। और जो तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम था वो था त्रिवेंद्रम था, या फिर दोनों में तिरी आ रहा है। यहाँ भी तिरी है, त्रिवेंद्रम में भी तिरी है, और त्रिवनंतपुरम में भी तिरी है। आप इसे भी जोड़ कर याद सकते हैं, या फिर आपको मालूम होगा कि त्रिवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? त्रिवेंद्रम था। उसके बाद हम आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। यह स्थित हमारा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, और यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि शिवाजी महाराज कहाँ से संबंधित थे? वह महाराष्ट्र से संबंधित थे, मुंबई, महाराष्ट्र से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि बाबा साहब ने क्या करा था? हमारे राष्ट्र का निर्माण करा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो हम उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं कि बाबा साहब ने क्या करा था? हमारे राष्ट्र का की नींव रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारा राष्ट्र कैसा है? महाराष्ट्र है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र की नींव रखी थी, एक महाराष्ट्र बनाया था भारत को। किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो हम उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद है हमारा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है हमारा जयपुर, राजस्थान के अंदर। उसके बाद है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। काफ़ी सिंपल है कि कोयम्बटूर सिटी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद है हमारा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है। ये डायरेक्ट नाम वाले हैं, काफ़ी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर एग्जाम में आएगा भी तो आप डायरेक्ट इन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली सिटी है तमिलनाडु के अंदर, जिसे पहले त्रिची नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मदुरई या मदुरै, यह कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है।
तो इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद हमारा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो इस तरह के हैं ना जिनका नाम कुछ और है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीजू पटनायक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट सिटी के नाम पर होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक कौन है? पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि आपको मालूम है आप वहीं से जोड़कर भी आ सकते हैं, या फिर हमेशा याद रख सकते हैं कि बीज बोकर उड़ गया। कोई आदमी किसी चीज़ का लड़ाई का बीज बोकर उड़ गया। बीज से हो जाएगा बीजू और उड़ने से हो जाएगा उड़ीसा। तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि राज करने वाले गाना गाते हैं। राज से हो जाएगा राजीव गांधी, और क्या करते हैं वो जो राज करने वाले तो गानों की धुन में रहते हैं। गाने से हो जाएगा तेलंगाना। आप चाहें तो ट्रिक से याद रखते हैं, काफ़ी फेमस है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर स्थित है। उसके बाद है हमारा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि जो होलकर साम्राज्य था उनकी राजधानी कहाँ थी? जो होलकर साम्राज्य की राजधानी थी वो इंदौर थी, मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप होलकर साम्राज्य से जोड़कर से याद रख सकते हैं कि कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके बाद है हमारा राजा भोज हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो राजा होते हैं वो कैसा भोज करते हैं? राजा मध्यम भोज करते हैं। राजा मध्यम भोजन करते हैं, ना तो हल्का ना भारी। कैसा भोजन करते हैं? वो मध्यम भोज करते हैं। राजा मध्यम भोज करते हैं। राजा से हो जाएगा राजा भोज हवाई अड्डा, और भोज से हो जाएगा हमारा भोपाल, मध्य प्रदेश। उसके बाद है हमारा पाकयोंग हवाई अड्डा। पाकयोंग हवाई अड्डा यह हमारा स्थित है गंगटोक, सिक्किम के अंदर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का 100वां हवाई अड्डा बना है। कौन सा? भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा है? पाकयोंग, और यह स्थित है गंगटोक, सिक्किम के अंदर। इसकी ट्रिक है कि जो सिख लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं। वो फिट क्यों होते हैं? क्योंकि सिख लोग योग करते हैं। सिख लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा योग करते हैं। तो योग से हो जाएगा पाकयोंग, और सिख से हमारा हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद है हमारा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है हिसार, हरियाणा के अंदर। इसकी ट्रिक हो जाएगी जो हरियाणा के लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जो उनकी भाषा होती है काफ़ी एग्रेसिव होती है। किसकी? हरियाणा के लोगों की। तो एग्रेसिव से हमारा हो जाएगा अग्रसेन, और हरियाणा से हो जाएगा हिसार, हरियाणा। तो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? हिसार, हरियाणा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डायरेक्ट कहाँ स्थित है? इम्फाल, मणिपुर में स्थित है। इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद है हमारा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है पटना, बिहार के अंदर। इसकी ट्रिक यह है कि जो पटना का एयरपोर्ट है, जो पटना है भारत का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है। जो पटना के एयरपोर्ट पर प्रकाश भी नहीं है, मीन्स में प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा रहता है। कहाँ? पटना के एयरपोर्ट पर क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश से हमारा क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना, बिहार के अंदर स्थित है। उसके बाद है हमारा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। ये हमारा स्थित है अगरतला, त्रिपुरा के अंदर। इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं कि जो वीर महाराज आग से भी नहीं डरते। जो वीर महाराज होते हैं वो आग से भी नहीं डरते। आग से हो जाएगा अगरतला, और वीर महाराज से हो जाएगा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। उसके बाद है हमारा डाबोलिम हवाई अड्डा। ये स्थित है डाबोलिम, गोवा के अंदर स्थित है। आप या तो याद रखते हैं कि डाबोलिम जो सिटी है वो कहाँ है? गोवा के अंदर है। एक छोटी सी सिटी है डाबोलिम। या फिर आप इसे याद रखते हैं गो में आ रहा है गो। हम किसे बोल रहे हैं? गो बोल, गो बोल। जब बच्चे खेलते हैं बोलते हैं जल्दी जल्दी गो बोलो। तो गो से जाएगा गोवा, और बोल से जाएगा डा बोल, डा बोल। डा बोल से जाएगा डाबोलिम हवाई अड्डा। कहाँ है? डाबोलिम, गोवा के अंदर है। उसके बाद है हमारा शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर इसे हम बोल सकते, इसका दूसरा नाम है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो आप नाम से इसे याद रख सकते हैं कि कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। इस तरह के नाम जम्मू कश्मीर में होते हैं। उसके लास्ट है हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? रांची, झारखंड के अंदर स्थित है। इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं कि मुंडन झरने पर होता है। मुंडन से हो जाएगा मुंडा, और झरने से हो जाएगा झारखंड।
कि जो मुंडन होता है वो झरना मीन्स नदी अक्सर जो मुंडन होता है नदी के किनारे होता है, या फिर आप ये जोड़ सकते हैं कि मुंडन कहाँ होता है, झरने पर होता है। या फिर जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है वो भी झारखंड है। उन्होंने वहाँ आदिवासियों के लिए काफ़ी कार्य किया था। वहाँ के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। तो आप उससे जोड़कर भी इसे याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा, रांची झारखंड के अंदर हो जाएगी हमारा लास्ट था।